लाख महीना कमाने वाले डॉक्टर से करोड़ों गुना बेहतर है। वहां पैसा है, आदमियत नहीं है। यहां आदमियत है, पैसा हो या ना हो सब कुछ मौजूद इसके पास है। यही पैगाम इस्लाम देता है। मगर चूंकि जब से काफिरों की नजर मुस्लिम समाज को लग गई, जब से गैर मुस्लिम की नजर लग गई, जब से जोकरों ने, जब से बंदरों ने कहना शुरू किया कि हम दो हमारे दो, जब से बंदरों ने कहना शुरू किया कि पैसा कमाओ, पैसा रहेगा तो लोग तुम्हारे पांव पे गिरेंगे, सजदा करेंगे, पैसा कमाओ, समाज में इज्जत चाहिए तो पैसा कमाओ, चाहे पैसा जहां से भी हो पैसा कमाओ, पैसा रहेगा तो इज्जत मिलेगी। जब से लोगों ने पैसा को लड़ना, अपनायत, अपने सारे रिश्ते को तोड़ देना, भाई भतीजों की सारी मोहब्बतों को कुर्बान कर देना, माँ बाप से अलग हो जाना, बीवी बच्चों को तकलीफ देना, अपने पड़ोस से लड़ना झगड़ना, जानवरों से बदतर पैसों के हुसूल में हो जाना, ये इसलिए है कि सीना सख्त हो गया है। ये इंसान जब आखिरत के बारे में नहीं सोचेगा तो अल्लाह तबारक व तआला वहां जलाने से पहले इस दुनिया में उसके दिल को अंधा बना देगा, इस दुनिया में उसके सुकून को छीन लेगा, इस दुनिया में शदीद गर्मी देके उसे जहन्नम की आग की याद दिलाएगा, इस दुनिया में जलजला देकर गांव समाज को जमीन में धंसा के कयामत के जलजले की याद उसको कराएगा, इस दुनिया में शदीद सर्दी, छुटरती भी सर्दी जिसमें आदमी ऑक्सीजन न मिले मर जाए, अल्लाह तबारक व तआला ये बता देगा कि मैं मौसम नॉर्मल भी देना जानता हूँ। और जब दुनिया में पाप बढ़ जाए, गुनाह बढ़ जाए, तो हम इन बंदों को सजा देने के लिए कभी सर्दी, कभी बारिश, कभी गर्मी देकर इसकी औकात याद दिला देता हूँ कि अगर गर्मी थोड़ी बढ़ी तो तेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह बगैर मछली के बगैर पानी के मछली तड़प तड़प कर मर जाती है, उसी तरह गर्मी अगर अभी 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी पहुंची है, बाज़ जगहों पे अगर ये 60-70 डिग्री तक पहुंच जाए तो जीना इंसान का मुश्किल हो जाएगा। सारे लोग ऑक्सीजन के बगैर तड़प तड़प के मर जाएंगे और वो दिन आ जाएगा। ये ग्लोबल वार्मिंग जिसको वैज्ञानिक कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग यानी आलमी सतह पे तो टेम्परेचर दर्जे हरारत में इजाफा हो रहा है, बर्फ पिघल रही है, समंदर के पानी की सतह में इजाफा हो रहा है और फिर गर्मी शिद्दत की बढ़ रही है। ये जमीन रहने के काबिल नहीं रहेगी। इसलिए वैज्ञानिक अब वो आसमान का सफर करके चांद पे जमीन तलाश कर रहे हैं कि जब यह जमीन रहने के काबिल नहीं रहेगी, यानी जब टेम्परेचर इसका हाई हो जाएगा, 60-70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा और इसमें बंदा रह नहीं पाएगा, तो इस दुनिया के आगे कोई और दुनिया है कहीं जिसको तलाश किया जाए ताकि जब यह दुनिया रहने के काबिल न हो तो वहां घर बनाया जाए। इसलिए गाहे बगाहे कभी चांद पे जाने की का एक ड्रामा दुनिया के सामने आता है। ये और बात है कि सच्चाई किसी को मालूम नहीं है कि बंदा सूरज पे जा नहीं सकता। सूरज तो आग का एक गोला है, उसी आग की गर्मी से रोशनी हासिल करते हुए यह चांद चमकता है और यह भी मुमकिन है कि चांद पर कोई बंदा जा ना सके। अब कोई बंदा आसमान पे गया है और वहां से आके रिपोर्ट दे रहा है कि मैंने फला जमीन तलाश कर ली, मैंने फला तलाश कर लिया, मैं मर्रीख पे गया, उतारत पे गया, मैं साहब चांद पे गया। ये वो बोलता है, उसी पे हम विश्वास कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या मालूम कि वो बंदा चांद पे गया या नहीं गया, हमें क्या मालूम वो बंदा उतारत पे गया या नहीं गया। कहीं एक बकवास तो नहीं है, कि एक कहानी तो नहीं, एक तमाशा तो नहीं है। जिस तरह लोग कह रहे हैं कि अब चांद पे हम गए, अब सूरज पे जाना है, जबकि सूरज पे जाना तो इम्पॉसिबल और मुहाल ही है। सूरज की गर्मी से जमीन पे जब रहना मुश्किल हो जाता है तो जो सूरज पे जाएगा उसका क्या हाल होगा, वो तो आग का एक गोला है। इसी तरह साइंस के फॉर्मूलाज आदलते बदलते रहते हैं। साइंस आज कुछ कहती है और 2-4 साल के बाद दूसरा साइंसदान उसकी बात को गलत साबित कर देता है। जैसे 16वीं सदी में एक वैज्ञानिक ने कहा था कि जमीन चांद के इर्द गिर्द घूमती है, चांद और सूरज ठहरा हुआ है और जमीन उसके इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन 18वीं सदी में सर फ्रेडरिक विलियम हर्शल पैदा हुए, उसने कहा कि उसकी थ्योरी गलत थी, इसलिए कि सूरज अब एक नामालूम मंजिल की तरफ दौड़ रहा है, चांद भी महवे सफर है, सूरज भी महवे गर्दिश है, यानी सूरज जो चांद ठहरे नहीं है वो महवे गर्दिश है। 24,000 मील फी घंटा की रफ्तार से यह सूरज अपने डेस्टिनेशन एक अनजान मंजिल की तरफ दौड़ रहा है। तो एक वैज्ञानिक ने कहा कि सूरज ठहरा है, जमीन घूमती है। दूसरे वैज्ञानिक ने कहा कि नहीं, यह गलत फॉर्मूला है, बल्कि जमीन ठहरी है, सूरज घूम रहा है और सूरज एक अनजान मंजिल की तरफ सफर करता है।
और हर 24,000 मील फी घंटा की रफ्तार से वह दौड़ रहा है। तो साइंसदानों की बात कभी सच कभी गलत, एक ने कुछ कहा दूसरे ने झुठला दिया, मगर इस्लाम का जो कानून है वो कानून जो कुरान की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है, जो अल्लाह का कलाम है, उसमें एक लफ्ज की भी कोई तब्दीली कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि बंदे की फिक्र अदलती बदलती रहती है। अल्लाह का कलाम वो अनचेंजेबल है। अल्लाह तबारक व तआला की बात वो तब्दीली से पाक है। इसलिए कुरान ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। भले ही साइंसदान आज उस बात को ना माने, लेकिन एक वक्त आएगा कि उससे बड़ा साइंसदान कोई पैदा होगा और वो साबित कर देगा कि बंदों की तहकीक या कमजोरियों से भरी है, और जो अल्लाह का कलाम है वो कलाम अनचेंजेबल है और वही कलाम सच है। जिस तरह दुनिया ने इस बात को देख लिया कि कोपरनिकस ने कहा कि सूरज ठहरा है, जमीन घूम रही है। सर फ्रेडरिक विलियम हर्शल ने कहा कि उसकी थ्योरी गलत है, बल्कि जमीन ठहरी है, सूरज महवे गर्दिश है। उसी तरह बहुत सारे लोगों ने कहा था कि हमल की मुद्दत 9 महीना है, लेकिन आज वैज्ञानिकों ने कहा कि हमल की मुद्दत 6 माह है। 6 महीने के बाद बच्चा पैदा हो सकता है, पैदा होने के मूड में माँ के पेट में रहता है। यानी सर से लेके ब्रेन से लेके आंख, पेट, नाक, आंख, सारी बॉडी की तकमील 6 महीने की मुद्दत में हो जाती है, और 6 महीने के बाद किसी भी वक्त में बच्चा पैदा हो सकता है। यह वैज्ञानिकों ने कहा आज। लेकिन आज से कुछ साल पहले, 50 साल पहले लोग कहते थे कि हमल की मुद्दत 9 महीना है, 9 महीने से पहले बच्चा पैदा हो नहीं सकता। अगर पैदा हो भी जाए तो इनकम्प्लीट बच्चा होगा, वो मर जाएगा। लेकिन कुरान शरीफ में इसके ताल्लुक से एक वाज़ेह बयान मौजूद है। आज से 50 साल पहले वैज्ञानिकों ने कहा कि हमल का पीरियड 9 मंथ्स है, लेकिन आज दौरे जदीद के साइंसदानों ने कहा कि वो बात गलत है। असल में हमल की मुद्दत 6 महीना है। अब जरा हम गौर करते हैं कि साइंसदानों में तो इख्तलाफ है। आज से 50 साल पहले किसी ने कुछ कहा था, लेकिन आज 50 साल के बाद नजरिया बदल गया। आज तहकीक का दायरा वसी हो गया, लोगों की सोच और बुलंद हो गई। तहकीक करने के बहुत सारे नए नए आलात पैदा हो गए। आज से 50 साल पहले का हेलीकॉप्टर कैसा था, आज का हेलीकॉप्टर कैसा है। आज से 100 साल पहले के हवाई जहाज में 80 लोग सफर करते थे, लेकिन आज 1,000 आदमी हवाई जहाज पे सवार होकर सफर कर रहे हैं। इसका मतलब है टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, आदमी का दिमाग हाई होता जा रहा है। पहले का ट्रैक्टर कैसा था, आज का ट्रैक्टर कैसा है। पहले का माइक्रोफोन कैसा था, आज का माइक्रोफोन कैसा है। पहले का चूल्हा कैसा था और आज का चूल्हा कैसा है। यानी हर चीज में साइंटिफिक डेवलपमेंट होती जा रही है। हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टर में, ट्रेन में, कार में, बसों में, सारी चीजों में डेवलपमेंट और तरक्की होती जा रही है। तो साइंसदानों ने 50 साल पहले कहा था कि पीरियड, हमल का पीरियड 9 महीना है, लेकिन आज साइंसदानों ने कहा कि 6 महीना है। अब मैं पूछता हूं कि कुरान शरीफ में इसके बारे में क्या तस्वुर है। जैसे सूरज दौड़ रहा है, ये कुरान ने 1400 साल पहले ही ऐलान कर दिया। जब कुरान नाजिल हुआ, लोगों को पता चल गया कि सूरज दौड़ रहा है, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा। लेकिन जब साइंसदानों ने कहा कि सूरज ठहरा है, तो मुसलमानों में बेचैनी पैदा हो गई। कुरान अल्लाह का कलाम है, वो कहता सूरज दौड़ रहा है, लेकिन ये बंदा यूरोप का पैदा होने वाला बोलता सूरज ठहरा हुआ है। इनकी तहकीक कुरान से टकरा रही है, कैसे इसकी तहकीक नहीं मानेंगे। लेकिन लोग कहने लगे ये मुसलमान कलमा पढ़ने वाला ये पुराने जमाने की बात मान रहा है, लेकिन अभी दौरे जदीद में तहकीक भी इसको नहीं मान रहा है। लेकिन मुसलमान कहने लगे कुछ भी हो जाए, साइंस जवान हो, शबाब पे पहुंच जाए, तरक्की की आखिरी कगार पे पहुंच जाए, लेकिन साइंस इंसान की तहकीक की पैदावार है और कुरान अल्लाह का कलाम है। अल्लाह का कलाम, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। इसलिए जो साइंस की तहकीक कुरान से मेल खाएगी हम उसको तो मानेंगे, लेकिन जो तहकीक साइंस की कुरान से इख्तलाफ करेगी हम उसे कभी नहीं मानेंगे और कभी उसको सच भी नहीं करेंगे अगर वह कुरान के नजरिए से साइंस का नजरिया टकरा रहा हो। मगर दुनिया के लोग ये कहते हैं कि ये दकियानूसी है, ये ट्रेडिशनिस्ट है, मुसलमान पुराने ख्यालात का हामिल है। तो अब जरा मैं इसका पता लगाता हूँ। साइंस सूरज की गर्दिश के मामले में तो बात सच साबित हो गई। साइंसदानों ने भी मान लिया कि हाँ, मुसलमानों का जो अकीदा कुरान है वही सही है। भले ही कुछ लोगों ने नहीं माना, वो ना माने, मगर जो बड़े पढ़े लिखे लोगों का एक तबका है वो मान चुका है कि कुरान का नजरिया हक है। इंसान का नजरिया अदलता बदलता रहेगा, कुरान ने जो फिक्र दी है वो सही है। एक दूसरी मिसाल मैं हमल के ताल्लुक से देता हूँ। हमल की मुद्दत 9 महीना है, ये आप सब भी जानते हैं, साइंसदानों ने भी कहा था। लेकिन आज जदीद तहकीक सामने आई है कि हमल की मुद्दत 6 महीना है।
क्योंकि आज अल्ट्रासोनाइजेशन का ज़माना है, मशीन का ज़माना है। बंदा आज जिस तरह आज हमल ठहरा, 2-4 दिन के बाद ही मशीन बता देती है कि हमल की अभी कितने दिन का हमल है, 4 घंटे का, 24 घंटे का, 25 घंटे का, 38 घंटे का, कितने घंटे का, वो सारी रिपोर्ट सामने आ जाती है। ब्लड टेस्टिंग के जरिए और मशीन के जरिए वो सारी खबरें, चूंकि साइंस जवान हो चुकी है, आज साइंस ने बता दिया कि 6 महीने के अंदर अंदर यानी 40 डेज तक खून पानी का लोथड़ा रहता है, फिर अगले 40 डेज में खून का लोथड़ा बनता है, फिर अगले 40 डेज में नाक नक्शे की ढांचे की तामीर होती है, फिर अगले 40 डेज के बाद उसमें जान डाली जाती है। इस तरीके से 6 महीने के बाद बच्चा मुकम्मल तौर पर पैदा होने के मूड में मैच्योर रहता है। तो हमल का पीरियड 6 महीना है, मगर चूंकि पैदा होने के बाद एक जबरदस्त सख्त दुनिया में बच्चे को कदम रखना है, इसलिए कुदरत ने उसका इंतजाम क्या है कि थोड़ी देर और 1-2 महीना बच्चा मैच्योर माँ के पेट में हो जाए, ताकि दुनिया के गर्मी के थपेड़ों, यहाँ की सख्त सर्दी, बारिश के मौसम, यहाँ के मौसम से इसका जिस्म तालमेल खा सके, इसका चमड़ा, इसकी बॉडी उस गर्मी को सह सके। इसलिए उसको 6 महीने के बाद 2-3 महीने और माँ के पेट में रखा जाता है, ताकि वो और फिर फुल मैच्योर होके इस दुनिया में कदम रखे, ताकि उसकी आंख भी जवान हो, आंख भी देखने के काबिल हो जाए, और फिर उसका चमड़ा भी गर्मी, सर्दी, बारिश के मौसम को सहने के लायक हो जाए। यह 3 महीना इजाफी तौर पर बच्चों के लिए रखा जाता है, मगर पीरियड वही 6 महीना है। अब जरा मैं कुरान पाक की रोशनी में इसका जायजा लेता हूं कि पहले वाला नजरिया सही था या आज वाला नजरिया सही है, या कुरान शरीफ इसके बारे में कुछ नहीं कहता है। कुरान शरीफ जितनी भी अहम बातें हैं दुनिया की, अहम क्या सारी बातें कुरान में मौजूद हैं, मगर इशारे इशारे में करोड़ों बातें बयान कर दी गई हैं। वहां तक समझने वाला दिमाग चाहिए। मौला हम लोग भी सूरह फातिहा पढ़ते हैं, लेकिन सूरह फातिहा में 7 आयतों को देखते हैं, और वही सूरत मौला अली पढ़ते थे। मौला अली कहते हैं कि अगर मैं चाहूं तो सूरह फातिहा की 7 आयतों की तशरीह में, उसकी तफसीर में इतनी किताबें लिख दूं कि 70 ऊंटों की पीठ बोझल हो जाए। एक ऊंट की पीठ पर 1000 किताब लादी जा सकती है, लेकिन 70 ऊंटों की पीठ पर कितनी हजार किताबें लादी जा सकती हैं, आप समझ सकते हैं। मौला अली चूंकि बाबो मदीनतिल इल्म थे, सरकारे दो जहां कहते मैं इल्म का शहर हूं, अली उस शहर का दरवाजा है, और जो शहरे इल्म नबी का दरवाजा हो, अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर इल्म के मालिक होंगे वो। मौला अली बाबे फजल विलायत भी हैं, मौला अली बाबे शहर इल्म नबी भी हैं। मौला अली को अल्लाह ने बेपनाह बेशुमार कमालात से नवाजा है, लेकिन हर कमालात के बावजूद हमें यह हक नहीं है कि मैं ये कह दूं कि मौला अली सिद्दीक अकबर से अफजल है, मौला अली उस्मान गनी से अफजल है, मौला अली उमर फारूक से अफजल है। बहुत सारे लोग तारीख पढ़ पढ़ करके गलत और गढ़ी हुई मौजू, इंसानों की बनाई हुई रिवायत को देख करके वह सिद्दीक अकबर की शान घटाते हुए मौला अली की शान बढ़ाते हुए, यहाँ तक कि बुग़्ज़ और हसद में मौला अली की मोहब्बत में शैख़ैन करीमैन को गाली देने से भी नहीं रुकते। इसलिए कोई तारीख सिर्फ पढ़ेगा तो गुमराह होने का चांस है। इंसान की लिखी हुई किताब कोई पढ़ेगा तो उसके तबाह बर्बाद होने का इम्कान है, लेकिन जो कुरान पढ़ेगा और हदीस पढ़ेगा, और कुरान हदीस को समझने वाले आइम्मे मुज्तहिदीन की जो रिवायतें पढ़ेगा वो कभी गुमराह ना होगा। और जो सिर्फ तारीख पढ़ेगा, हदीस से जो तारीख टकराए उस तारीख को चूल्हे में डाल दिया जाएगा। तारीख लिखने वाला आदमी है, आदमी गलती का पुतला है। इसलिए करबला की तारीख लिखने वाले अगर कोई हदीस कुरान से हटकर वो अपने दिमाग की पैदावार अगर किसी ने लिख दिया हो, उसको नहीं माना जाएगा, रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाएगा। वो तारीख जो कुरान से न टकराए, वो तारीख जो हदीस से न टकराए, उस तारीख को तो माना जाएगा। अगर कोई हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करता है और वह तारीख पढ़ने के बाद ये कहता है कि इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, तो चूंकि हदीस मौजूद है कि ला तसब्बु असहाबी, मेरे असहाब को गाली मत दे, हुजूर का आदेश है, तो हदीस की मौजूदगी में किसी भी जाहिल मौलवी या किसी जाहिल राइटर, अदीब और तारीख लिखने वाले मुवर्रिख की बात की कोई हैसियत नहीं मानी जाएगी। उसमें गलती का एहतमाल है, अकीदत में किसी ने गुलू किया है, या हुब्बे अली नहीं बल्कि बुग़्ज़े मुआविया है जिसने बेशुमार बातों को लिख दिया है। मौला अली की वही मोहब्बत सच्ची मोहब्बत है जो कुरान हदीस के फरमान के मुताबिक हो,
और जो कुरान हदीस से फरमान से टकराए वो मोहब्बत नहीं बल्कि गुमराही है। ये बात दुरुस्त है कि जिस तरह सरकारे दो जहां सारे पैगंबरों के सरदार हैं, अफजलुल अंबिया वल मुरसलीन मुस्तफ़ा की जात है, उसी तरह ये भी मुसल्लमा हकीकत है कुरान और हदीस की रोशनी में कि नबियों के बाद तमाम इंसानों में सबसे अफजल जात सिद्दीक़ अकबर की जात गिरामी है। वो अफजलुल बशर बादल अंबिया है, नबियों के बाद सबसे अफजल जात वो सिद्दीक़ अकबर की है। हिंदुस्तान में चूंकि राफिजी और शियाओं की हुकूमत रही है बहुत दिनों तक, इसलिए इन राफिजियों ने काले कपड़े पहनना, मातम करना, अखाड़ा ले जाना, ताजिया बनाना, इमाम बाड़ा बनाना, सारे लोगों को वहां लाके फातिहा पढ़ना, मरसिया गाना, मरसिया लगाना, पैक बांधना, घुंघरू बांधना, साहब ये 70 ताबूत बांधना, मसनूई और फर्जी जंगली करबला बनाना और उस करबले को मैदान करबला से तस्बीह देना, ये सारी खुराफात और जो जाहिलियत है ये राफिजियों और शियाओं ने अपने दौरे हुकूमत में इसको कायम किया है। इसलिए मुरव्वजा ताजियादारी जिसमें दुलदुल है, जिसमें बुलबुल है, जिसमें घोड़े की सवारी हमारे बुजुर्गों ने इसे हराम और हराम कहा है, वो ताजियादारी मुरव्वजा ताजियादारी जो नमाज रोज़े हज और ज़कात से बढ़कर जिसको लोगों ने मान लिया है, और एक अगर वो उसमें कुछ चीजें अच्छी हैं भी तो सिर्फ एक नफल चीजें हैं, कोई फर्ज और वाजिब है नहीं, मगर उस नफल का चेहरा इस कदर बिगाड़ दिया गया। आज लोग नमाज के बारे में कोई बहस नहीं, मस्जिद की सजावट और मस्जिद के वजू खाने के बारे में कोई बहस नहीं, और सारी बहसें फर्जी इमाम बाड़ा के ताल्लुक से है, सारी बहसें फर्जी अखाड़ा के ताल्लुक से है। वो अखाड़ा जो गैर मुस्लिम निकालता है, हमारा अखाड़ा उसी अखाड़े से मेल खाता है। वो गैर मुस्लिम जो फर्जी मेला लगाता है, हमारा मेला भी उसी मेला से उसके मेले से मेल खाता है। गैर मुस्लिम को हमारे रोजे से तकलीफ है, हम रेलवे स्टेशन पे नमाज पढ़ते हैं, उनको तकलीफ होती है, लेकिन उस रेलवे स्टेशन पे कोई ज़िना करता है, चुमा चाटी करता है, कोई बोलने वाला नहीं है, वह पुलिस वाला नहीं बोलता है कि प्लेटफॉर्म है या तो तवाइफ का कोटा नहीं है। लेकिन मैं अगर नमाज पढ़ता हूं तो मुझसे कहा जाता है कि यह मस्जिद नहीं है, प्लेटफॉर्म है। किस कदर सोच गंदी हो गई कि मैं नमाज पढ़ूं तो बोलता प्लेटफॉर्म है, मस्जिद नहीं है। लेकिन कोई बैठकर शराब पिए, साहब चुमा चाटी करे तो वहां नहीं बोला जाता ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म है, और फिर ये साहब तवाइफ का कोटा नहीं है, नहीं बोलते लोग। चूंकि ये नमाज रोजे हज और ज़कात से खुश नहीं होते, मगर मुहर्रम के ताजिया और अखाड़े से क्यों खुश होते हैं? इसलिए कि हमारा काम उनके काम से मेल खाता है। वो भी हाथों से कोई शक्ल बनाता है, उसको घुमाता है, फिर ले जाके उन्होंने वो नदी में डाल देता है और उसके सामने नाचता और गाता है, उसको घुमा के 2-4 पैसे कमाता है। नमाज तो आला किस्म की इबादत है, ये नमाज उससे मेल नहीं खाती। रोजा तो आला किस्म की इबादत है, जिस रोजे में प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट, प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड, प्योरिफिकेशन ऑफ ब्रेन होता है। ये रोजा हमें बीमारी से भी दूर करता है, ये रोजा हमें सेहत भी देता है, ये रोजा हमें गुर्बत का एहसास दिलाता है, ये रोजा हमें सिंपैथेटिक माइंडेड बनाता है, ये रोजा हमें गुर्बत गरीब परवरी सिखाता है, ये रोजा हमें पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल और अपने गुस्से और अपने जज्बात पे काबू सिखाता है। ये रोजे में करोड़ों खूबियां मौजूद है जो हमारी पर्सनालिटी बिल्डिंग, हमारी शख्सियत साजी, एक अच्छा इंसान बनाने में बड़ा जबरदस्त रोल नमाज और रोजे का है। आदमी वो नहीं है जो पैदा हो खाए पिए और मर जाए, आदमी वो है जो जीने का सलीका सीखे। मुझे कैसे जीना है, कैसे खाना है, कैसे पड़ोसी से सुलूक करना है, कैसे मुझे समाज में रहना है, कैसे माँ बाप के सामने रहना है, कैसे बाल बच्चों के सामने रहना है, कैसे मुझे सफर में रहना है। यानी ये सारा सलीका जिसके पास हो वही आदमी कहलाने के काबिल है। वरना खाना पीना, बच्चा पैदा करना, मर जाना, ये काम तो मुझसे ज्यादा जानवर करता है। ये जानवर 5 बाल्टी पानी पीता है, मैं 2 गिलास पानी पीऊं तो उल्टी हो जाए। ये जानवर 50 केजी घास खाता है, मैं 4 रोटी खाऊं तो वॉमिटिंग हो जाए। ये जानवर हर साल 10 बच्चे पैदा करता है, हम तो 5 साल में 1 बच्चा पैदा करते हैं। तो बच्चा पैदा करने, सेक्स करने, खाने पीने, सोने में ये जानवर मुझसे ज्यादा है। अगर मैं भी पैदा हुआ, मैं भी गुटखा सिगरेट खाता रहा, मैं भी खड़े खड़े पेशाब करता रहा, मैं भी किसी फिल्म के एक्टर की नकल में जोकर की तरह बाल बनाता रहा, मैं भी 24 घंटे मुंह को गुटके से भरा रहा, मैं भी खड़े खड़े पेशाब किया, खड़े खड़े बफे सिस्टम में खाया, माँ बाप को मारा, बीवी को गाली दिया, रोजाना रात भर गिदड़ की तरह लड़ता रहा, बीवी को तलाक देने के बाद भी उसको रख लिया, पड़ोसी से कुत्ते की तरह लड़े, रिश्तेदार से मनमुटाव कर लिया, अपने साथ पड़ोसी से हसद और जलन करने लगे, उसको नेमत मिली तो चिढ़ने लगे, उसके घर में मैयत आई तो ताली बजाने लगे। ये इंसान नहीं, जानवरों की टीम है जिसके पास सलीके हयात मौजूद न हो। इसे पढ़ने लिखने का
मतलब यह नहीं है कि इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, पैसा कमाना, जानवर की तरह खाना पीना, मर जाना नहीं, बल्कि तालीम का मकसद ही है परफेक्ट इंसान बनना, एक अच्छा इंसान बनना। अगर कोई 2 लाख महीना कमाने के बाद भी सलीके हयात से महरूम है, वो जानवर है। और अगर कोई इल्म हासिल करने के बाद किराए के मकान में रहता हो, मगर सर से लेके पांव तक मुहज्जब हो, तहजीब टपकती हो, तो ये मुहज्जब इंसान जिसके पास अखलाक मौजूद है, या 2 लाख महीना कमाने वाले डॉक्टर से करोड़ों गुना बेहतर है। वहां पैसा है, आदमियत नहीं है। यहां आदमियत है, पैसा हो या ना हो, सब कुछ मौजूद इसके पास है। यही पैगाम इस्लाम देता है। मगर चूंकि जब से काफिरों की नजर मुस्लिम समाज को लग गई, जब से गैर मुस्लिम की नजर लग गई, जब से जोकरों ने, जब से बंदरों ने कहना शुरू किया कि हम दो हमारे दो, जब से बंदरों ने कहना शुरू किया कि पैसा कमाओ, पैसा रहेगा तो लोग तुम्हारे पांव पे गिरेंगे, सजदा करेंगे, पैसा कमाओ, समाज में इज्जत चाहिए तो पैसा कमाओ, चाहे पैसा जहां से भी हो पैसा कमाओ, पैसा रहेगा तो इज्जत मिलेगी। जब से लोगों ने पैसा को अपना खुदा समझ लिया, पैसे के पीछे लोग हराम और हलाल की तमीज खो के उसके पीछे पड़ गए, एटीएम लूटने लगे, पैसा चाहिए, माँ बाप को ज़बह करके LIC का दावा ठोक दिया कि मेरा बाप मर गया और मैच्योरिटी की रकम अपना खुदा समझ लिया। पैसे के पीछे लोग हराम और हलाल की तमीज खो के उसके पीछे पड़ गए, एटीएम लूटने लगे, पैसा चाहिए, माँ बाप को ज़बह करके LIC का दावा ठोक दिया कि मेरा बाप मर गया और मैच्योरिटी की रकम चाहिए। ये बताए कि ये आदमी जब से जानवर बन गया, तब से इस दुनिया में आग लगी है। यह दुनिया रहने के काबिल नहीं रही है। अच्छे लोग कब्रिस्तान दौड़ के तमन्ना करते हैं काश में मर गया होता, ताकि यह दिन मुझको देखने को नहीं मिलता। और यह फरमान मुस्तफा का आखिर जमाने में जीना इतना मुश्किल हो जाएगा, इतने हालात खराब हो जाएंगे कि लोग कब्रिस्तान जाके तमन्ना करेंगे कि काश में मर गया होता। जबकि मौत की तमन्ना कोई नहीं करता है, लेकिन अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदार से, खुद जिंदगी की मुश्किलात से, अपने साथियों से, अपने बिजनेस के पार्टनर से, अपने स्कूल के दूसरे टीचर से इस कदर बंदा तंग आ जाएगा, वो कब्रिस्तान में तमन्ना करेगा काश में मर गया होता, ताकि यह दिन मुझको देखने को नहीं मिलता। आज से पहले अगर किसी औरत के सर से दुपट्टा गिर जाता था, वह कहती थी जमीन फटे कि मैं उसमें गड़ जाऊं, क्यों मेरे सर से दुपट्टा गिरा, क्यों मेरे शर्म की चीजों को गैर मर्दों ने देख लिया। चूंकि जवान होने के बाद लड़कियां अपने बाप से पर्दा करती थी, अपनी बहनों से पर्दा करती थी लड़कियां, कि अब मैं जवान हो गई, अब बाप से कोई पर्दा नहीं है, लेकिन बच्चियां बाप से पर्दा करती थी। और आज भी मुख्तसर मुअस्सस घराने में पर्दा है। बच्चियां बाप के सामने जवान होने के बाद शर्मिली सी आती हैं, अपने जवान भाई के सामने शर्मिली सी जाती हैं। लेकिन आज पता नहीं किस खबीस मरदूद की नजर लग गई कि 15-15 साल की जवान लड़कियां वह साफ दुपट्टा को बोझ समझ रही है, जीन्स और टी-शर्ट पहनने पे फख्र महसूस कर रही है, कपड़ा पहनने के बाद भी वह नीम बरहना नजर आती है, उसको फैशन का दर्जा दे दिया गया है, उसको फैशन समझ लिया गया है। अब निकाब पहनने वाली को उसको साफ तकियानुसी समझा जा रहा है, और जो नंगी फिरे चड्डी पहन के घूमे उसको मॉडर्न बोला जा रहा है, उसको पौष घराने की लड़कियां कहा जा रहा है। ये दुनिया रहने के काबिल है जहां ज़नाकारी को फैशन का दर्जा दे दिया गया हो, जहां बेपर्दगी को तहजीब कहा गया हो, जहां बेहयाई, बेईमानी, बेशर्मी को मॉरलिटी का दर्जा दे दिया गया हो, वह दुनिया रहने के काबिल नहीं है। इसलिए क्लाइमेट के एतबार से भी अब दुनिया में रहना मुश्किल है, बेचैनी के एतबार से भी दुनिया में रहना मुश्किल है। सच कहा मुस्तफा ने, गैरतमंद कब्रिस्तान दौड़ के तमन्ना करेंगे कि काश में मर गया होता, ताकि ये दिन मुझको देखने को नहीं मिलता। क्योंकि यहाँ बेहयाई और बेशर्मी से अपनी औलाद को लोग नहीं बचा पा रहे हैं। अपने तक हाजी है, अपने तक नमाजी है, मगर अपने बेटों को नमाजी नहीं बना पाता है। अपने तक मौलाना है, अपने तक मौलवी है, अपनी बीवी को नमाजी नहीं बना पाता है। अपने तक मौलाना है, अपने तक पीर है, अपने बेटों को सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी नहीं रखवा पाते हैं। तो ये पीर का कौन सा ढोंग रचा रहे हैं कि मुरीदों को जन्नत ले जाने का, मुरीदों के दिमाग में कौन सा फतूर बसा हुआ है कि हमको जन्नत लेके जाएगा। जो अपने बेटों को सुन्नत न सिखा सका, जो अपनी बेटी को पर्दे में न रख सका, जो अपने घर में नमाज नाफिज नहीं कर सका, जो अपने घर में रसूल पाक की सुन्नतों को नाफिज नहीं कर पाया, वो क्या दूसरों को सुन्नत सिखाएगा, वो क्या दूसरों को जन्नत ले जाएगा। यह सिर्फ ऐसे ही है जैसे दुनिया ख्वाबो ख्याल में चल रही है, और दुनिया बिल्कुल ऐसे ही अंधे तौर पर किसी लकड़ी को हीरा मोती समझ करके दुनिया जी रही है। उसी तरह ये बातें हैं कि हमें ले जाएंगी
इस्लाम दूध का दूध पानी का पानी फैसला करता है। वह पीर कभी नहीं होगा जो मुस्तफ़ा की सुन्नत से अलग होकर जाए। पीर का मतलब है नाइबे पैगंबर। नाइबे पैगंबर का मतलब है जिसके पास इल्म भी होगा और जिसके पास तकवा भी होगा और जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा। काला का काला बाबा बनने से अगर कोई पीर बन जाए, ये बाबा बनना बड़ा आसान है। अगर कोई पीला कपड़ा पहन के पीला बाबा बने, ये बहुत बड़ा आसान है। अगर कोई गले में 50 माला और हाथ में धागा, पांव में कड़ा बांध ले और हाथ में लाठी और माला ले ले और बोले मैं बड़ा बाबा हूं, ये बनना बहुत आसान है। मगर बुखारी पढ़ना बहुत मुश्किल है, मुस्लिम पढ़ना बहुत मुश्किल है, अरबी सीखना बहुत मुश्किल है, कुरान की तफसीर पढ़ना बहुत मुश्किल है, नमाज़े पंजगाना कड़ाकी की सर्दी में नहा के पढ़ना मुश्किल है, शरीयत पर अमल करना मुश्किल है। जो बाबा बनेगा काला बाबा, वो तो काला बाबा बने वो हिंदुओं के बाबा की तरह, लेकिन पीर वही होगा जो कुरान जानने वाला हो, जो हदीस जानने वाला हो, जो मुस्तफा की सुन्नत पे अमल करने वाला हो। इसलिए गैर आलिम कभी पीर हो ही नहीं सकता है। ये हमने बरहमनों की तरह समझ लिया कि बाबा हो गया, इसलिए हमारे समाज में बेशुमार मसले खड़े हो गए। इतना जान लेके कोई अगर पीर नहीं मिले दुनिया में बाअमल मुत्तकी परहेजगार आलिम जो मुझे 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 ततहीर कल्ब का सामान दे सके, उस जमाने में किसी के हाथ पे हाथ ना दे। बुजुर्गों ने कहा है कि तू आंख बंद कर ले और अपने आप को कह ले कि मैं गौसे आजम का मुरीद हूं, और तू कह दे कि मैं सारे पैगंबरों के सरदार मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम का मुरीद हो। तो जब तू मुस्तफा का मुरीद हो गया, गौसे आजम का मुरीद हो गया, तो फिर गौसे आजम के तरीके पे अमल कर, सारा फैज मदीना और बगदाद से तुझको मिलता चला जाएगा। ये जाहिल और झंखाड़ के चक्कर में तुमने अब आलिमों से बगावत मोल ले ली, तुमने इन जाहिलों के चक्कर में उलमा की ताजीम फर्ज थी, तुमने इसको इसकी तौहीन कर दी, तुमने मस्जिद के इमाम को जलील समझ लिया, तुमने किस पीर झाड़ झंखाड़ के चक्कर में तुमने आलिमों के गुस्ताखी का वबाल तुमने मोल ले लिया। जबकि आलिम तेरा पीर हो या ना हो, अगर कोई मस्जिद का इमाम है आलिम है, अगर कोई खतीब है आलिम है, दरसगाह में बैठकर तेरे बच्चों को कुरान पढ़ाता आलिम है, तो सिर्फ आलिम होने का मतलब वह नाइबे पैगंबर है, और नाइबे पैगंबर का मतलब वह वाजिबुत ताज़ीम है। अगर वह 18 साल का आलिम हो और कोई 80 साल का गैर आलिम हो, तो 80 साल के बूढ़े को चाहिए कि 18 साल जवान आलिम के पीछे पीछे चले, आगे ना चले। यह उम्र का एहतराम नहीं, यह इल्मे दीन का एहतराम है, यह इल्मे दीन का एहतराम है। ये झाड़ झंखाड़ गुंडों ने आलिमों का एहतराम खत्म कर दिया, आलिमों की जैसी की तैसी कर दी। कुरान पढ़ाएंगे, हदीस पढ़ाएंगे, जनाजा पढ़ाएंगे, निकाह पढ़ाएंगे, जुमा का खिताब करेंगे, ईदैन की तकरीर करेंगे, महफिल वाज में बयान देंगे, और उसके बाद साहब सारी इज्जतें लूट के ले जाए। वो जाहिल जो सूरह तब्बत यदा भी पढ़ना ना जानता हो, जो ताबूज़ और तस्मीह पढ़ना ना जानता हो, जो कायदे से तहज्जुद की नमाज तो दूर की बात पंजगाना नमाज तक ना पढ़ता हो, सिर्फ लिबास पहनकर या अपने बाप दादाओं की गद्दी पर बैठकर ये दूसरों को बेवकूफ बनाने का कारोबार नहीं चलेगा। इतना तू जान ले कि आलिम नाइबे पैगंबर होता है। अल उलमा वरासतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस है। इसलिए अगर कोई खैर आलिम वो अरबपति हो जाए तो वो अरबपति है, नाइबे पैगंबर नहीं। नाइबे पैगंबर होना और है, अरबपति होना और है। अरबपति हो 50,000 एकड़ जमीन का जमींदार हो, वह जमींदार हो सकता है, नाइबे पैगंबर नहीं। दुनिया में सबसे बड़ा मर्तबा खुदा के बाद मुस्तफा का है, और जो मुस्तफा का नाइब हो उनका मर्तबा भी सारे इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, जमींदार, पत्नीदार, कैपिटलिस्ट सबसे बड़ा होता है। इसलिए आलिम अगर किराए की दुकान, किराए के मकान में क्यों न रहे, अगर उनके सीने में हदीस कुरान का इल्म है तो वो जमींदार उनके पांव की धूल के बराबर है, वो नाइबे पैगंबर है। वो नाइबे पैगंबर है जो हमें दीन सिखाता हो, जो हमें कुरान सिखाता हो, जो हमें मजहब सिखाता हो, जो हमें सरकार की हदीस सिखाता हो, जो हमें गैर मुस्लिमों के से अलग होने का तरीका बताता हो, जो हमें मुनाजरा करके हमारे मजहब की सच्चाई को बयान करता हो। मुनाजरा करेंगे, किताबें लिखेंगे, दरस तदरीस करेंगे, मुस्तफा की शान में नात लिखेंगे, जुमा का किताब करेंगे, और वह जाहिल दो चार माला पहनने के बाद सारी इज्जतें बटोर के लेके जाए। तुम इसके जिम्मेदार
जिम्मेदार हो, इसलिए तुम जिम्मेदार हो। नमाज तुमने छोड़ दी, मेला को अपना लिया, तुमने नमाज छोड़ दी, तुमने उर्स को अपना लिया। मैं नहीं कहता कि उर्स नहीं करना चाहिए, उर्स करना चाहिए मगर नमाज के बाद, नमाज के बाद। मैं नहीं कहता कि तू चादर मत चढ़ा, चादर चढ़ाना चाहिए नमाज के बाद, और मज़ारात औलिया पे जाना चाहिए नमाज के बाद। नमाज के बाद नमाज फर्ज आजम है, रोजा फर्ज है, हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है। ये 5 बेसिक बुनियादी पिलर हैं जिस पे इस्लाम की छत टिकती है, इस्लाम की इमारत टिकती है। नमाज नहीं है उर्स के पीछे पागल है, रोजा नहीं है साहब अखाड़ा के पीछे पागल है, हज और ज़कात नहीं है इमाम बाड़ा और ताज़िया के पीछे पागल है। ये जान ले कि इमाम बाड़ा ये राफिज़ों की पहचान है, ये मुरव्वजा ताज़ियादारी ये शियाओं की पहचान है। इसलिए खबरदार, ये गैर मुस्लिम जो तुमसे खुश होते हैं वो अभी अपने हाथ से बुत बनाते हैं, उसको घुमाते हैं और जाके धकेल देते हैं, और तुम भी अपने हाथ से ताज़िया बनाते हो और उसमें दुलदुल बनाते हो, घोड़ा और 2 कब्रें बनाते हो, मसनूई कब्रें जिसका बनाना किसी तरह दुरुस्त नहीं है, और तुम भी घुमाते हो। औरतें वहां आती हैं, पैसा डालती हैं और तुम भी जाके फर्जी करबला में उसे दफन कर देते हो। इसलिए गैर मुस्लिम ये कहता है ये हमारा त्यौहार है, यानी तुम्हारा त्यौहार मेरे त्यौहार से मेल खाता है, तुम भी बनाता है, तुम भी घुमाता है, तुम भी जाके 10वीं तारीख को जमीन में गाड़ देता है, और ये तुम्हारा काम मेरे काम से मेल खाता है। नमाज सबसे आला तरीन इबादत है, ये उसको अच्छी नहीं लगती। रोजा प्यूरिफिकेशन का सबसे बड़ा जरिया है, ये उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये रोजा उसके काम से मेल नहीं खाता है, और ये काम उसके काम से मेल खा जाता है। हमारा मजहब सबसे सुपीरियर मजहब, हमारे मजहब में बुत परस्ती हराम, हमारे मजहब में शिर्क हराम, हमारे मजहब में नाचना गाना हराम। उनके यहाँ सारा कारोबार नाच और गाने पर ही चलता है, उनके यहाँ सारा कारोबार नाच और गाने पर चलता है। इसलिए जो काम हमारे यहाँ नाच गाना वाला है ये उनको पसंद है, नमाज रोजा हज और ज़कात पसंद नहीं है, नाच गाना उनको पसंद है, क्योंकि इसमें नाच गाना होता है इसीलिए उसको पसंद आता है। हमें मालूम है नमाज हमें किस कदर आला दर्जे का पैगाम देती है, रोजा किस कदर आला दर्जे का मैसेज देता है, ये ज़कात किस तरह गरीबों मिस्किनों के खिलाने पिलाने और समाज में एक समानता लाने का जबरदस्त मैसेज देता है, हज किस तरह अपनी निगाहों से जिंदगी में एक बार जहां से इस्लाम का सूरज निकला उस धरती को देखकर किस कदर इस्लाम किस ईमान को स्ट्रेंथ और मजबूती देता है, वो तो वहां से वापस आने के बाद लोगों को है। ये सारी बातें मजबूत बातें हैं, लेकिन जो बातें हमारे यहाँ खुराफात के तौर पर आ गई उसको वो कहता है कि ये हमारे काम से मेल खाता है, इसलिए वो काम जो उसको खुश कर दे उससे बच जा। जो काम उसमें जहां तक दुरुस्त है फातिहा करना, फातिहा तक महदूद रह, शरबत पिलाना वहां तक महदूद रह, ठंडा पानी पिलाना वहां तक महदूद रह, कुरान खानी करना वहां तक महदूद रह, बाकी तमाम जहालत को छोड़ दे। नमाज रोज़े हज और ज़कात की मौजूदगी में इन जहालत के लिए कोई जगह नहीं है। अलबत्ता याद रखना क़यामत के दिन पूछा ना जाएगा कि तुमने काज़ी मियां के मज़ार पे गया कि नहीं गया। करोड़ों मुसलमान हैं जो नहीं गए हैं बहराइच आज तक, करोड़ों मुसलमान मेरे तुम्हारी तरह हैं जो नहीं गया है आज तक बगदाद मोहल्ला, मगर वह मुसलमान है, हालत ईमान में मारा वो जन्नत चला गया। बहुत सारे लोग मदीना नहीं गए, हज फर्ज नहीं हुआ, हज नहीं किए, वो दुनिया से चले गए। मदीना नहीं देखा मगर मुसलमान है वो चले गए। मदीना गए कि नहीं गए ये सवाल नहीं होगा, तुमने बगदाद गया कि नहीं गए सवाल नहीं होगा, ये सवाल होगा कि तुमने नबी की मोहब्बत तेरे दिल में है या नहीं है, तुमने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी, तुमने रोजा रखा या ना रखा, ये फराइज व वाजिबात का सवाल होगा। तो जो ये कहता हो कि चादर चढ़ाओ, मैं कहता हूँ चादर चढ़ाओ, आला हजरत ने तो लिखा है मजार पे एक चादर डाल दे ताकि पता चले अल्लाह के वली की कब्र है, और जब तक वह चादर पुरानी न हो दूसरी चादर मत डालना, वरना गैर मुस्लिमों की तरह चादर चढ़ाने को एक रस्म मत बना लेना। अलबत्ता गुलाब का फूल डालना, चूंकि जब तक यह फूल तर रहता है अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, चूंकि जाहिलों को नमाज तो पढ़ना है नहीं, इसीलिए वह 10 रुपए की शीरनी लेके मजार पे चला गया, 10 करोड़ की मुरादें मांग रहा है, मकान चाहिए, सामने वाला प्लॉट चाहिए, और शीरनी है 10 रुपए की, और 10 रुपए की अगरबत्ती लेके चला गया। और साहब वो पाकीज़ा जगहों को वो अगरबत्ती जो गोबर से तामीर होती है, गोबर से बनाई जाती है, उस गोबर वाली अगरबत्ती से साहब पाट दिया पूरे बहराइच गाजी मियां के मजार के आसपास उस गोबर वाली अगरबत्ती से पाट दिया। अगर लगाना है तो मुश्क लगा, लगाना है तो कस्तूरी लगा, अगर लगाना है तो गुलाब और खस लगा, वो सारी चीजें छोड़ के ये गोबर वाली अगरबत्ती से चारों तरफ पीट दिया। जो काम गैर मुस्लिम करते हैं वही काम तुम करना शुरू कर दिए। चादरों की बाड़ लगा दी, साहब वहां कब्र का तवाफ करना हराम है, तुमने शुरू कर दिया। कब्र को
सजदा करना हराम काम तुमने कर दिया। ये औरतें जब घर से चल के मजार पे हाजिरी देने की नीयत से चलती हैं तो जब तक आती हैं और जाएंगी तब तक अल्लाह के फरिश्तों की लानत में रहती हैं। फरिश्ते उस पर कर्ज देते हैं, लानत बरसाते हैं कि तू तबाह हो जा, तू बर्बाद हो जा। ये बताइए कि औरतें जब घर से निकल के मजार पे आती हैं और फरिश्ता उनके लिए बर्बादी की दुआ करे तो फिर वो आबाद कौन कर पाएगा। मगर फिर उसके बावजूद चूंकि हमारा सारा कारोबार इन औरतों से चलता है, इसलिए मौलाना होने के बाद भी मैं आंख बंद कर लेता हूं, क्योंकि अगर मैं शरीयत पे अमल करूं तो ये 5 पैसे कहां से आएंगे। इसीलिए जहां के लोग पढ़े लिखे लोग हैं वहां भी इस कारोबार को फरोग देते हैं ताकि औरतें ज्यादा आए। उनको ढेर दुनिया चाहिए, शौहर की लंबी उम्र चाहिए, खूबसूरत दामाद चाहिए, उसको जबरदस्त दुकान चाहिए, क्योंकि सारी तमन्नाएं औरतों के सीने में है। उसे जेवर भी चाहिए, जाफरान भी चाहिए, उसे मकान भी चाहिए, शौहर की लंबी उम्र भी चाहिए। अब कहां जाए, वो किसी बुत के सामने तो जा नहीं सकती, वो इसी मजार के सामने आ सकती है। इसीलिए सारी तमन्नाएं लेकर इसी मजार पे आ जाती है, सजदा रेज हो जाती है और वहां मिन्नतें मांगने लगती है कि बाबा ये सारी चीजें मुझको दे दीजिए। जो सजदा नहीं किया, जो नमाज ना पढ़ी और वो आ गई फरिश्तों की लानत में आके यहां से लौटेंगी तो लानत ही लानत है, बरकत कहां से होगी। मगर बहुत सारे लोग चुप हो रह गए। इसीलिए चलो कम से कम सुन्नियत तो आबाद है। हाँ, औरतों के अखाड़े से सुन्नियत आबाद है। ये वहाबी नजदी देवबंदी गुस्ताखे रसूल जो मुस्तफा की तौहीन करके जो अपना रिश्ता इस्लाम से काट ले, उनके यहाँ अरबपति खरबपति सब है। उनके यहाँ 50-50 नहीं बल्कि 500 कमरे का मदरसा है। उनके पास हर शहरों में जबरदस्त मुसाफिर खाने हैं, उनके पास हॉस्पिटल है, उनके पास ITI कॉलेज है, उनके पास सब कुछ है। तो उनकी वहाँ औरतों की हाजिरी मजार पे नहीं है, वो लोग खुद मजार पे नहीं जाते हैं। तो फिर उनकी देवबंदियत कैसे बच रही है, उनके लोग कैसे उनके कब्जे में रहते हैं, उनकी औरतें किस तरह उनके पर्दे में रहती हैं, उनकी औरतें घरों में किस कदर तहज्जुद के वक्त में रोती हैं, क्योंकि उन्होंने मसाज दिया है कि सजदा करना जरूरी है, सजदे में रोना जरूरी है, ये सरकार का तरीका है, सुन्नतों पे अमल करना जरूरी है। और हमने इस तरह कमजोर बुनियाद पे सुन्नियत को खड़ा कर दिया कि औरतें नहीं आएंगी तो सुन्नियत चरमरा जाएगी। मैं तो उनको देखता हूँ जिनके पास लाखों हजारों मदरसे, जिनके पास करोड़ की प्रॉपर्टी, जिनके पास कॉलेज स्कूल है, ITI कॉलेज है, हॉस्पिटल है, मुसाफिर खाने हैं। मेरे पास उसके मुकाबले में राजधानी बरेली जो मरकज़े अहले सुन्नत है, वहाँ रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद कोई मुसाफिर खाना नहीं है, जहाँ आदमी जाए वहाँ पर फ्रेश हो जाए, उसके बाद वहाँ कोई बताने वाला हो, आला हजरत की जिंदगी को सिखाने वाला हो, ताकि वहाँ जाने के बाद जब वो मज़ार आला हजरत पे हाजिरी देने जाएं वह जाने के आला हजरत किसका नाम है। वो एक आम वली का नाम नहीं, वह शेखुल इस्लाम का नाम है, मुजद्दिद आजम का नाम है, कई करोड़ मुसलमानों के ईमान के तहफ़्फ़ुज़ करने वाले मोहसिने सुन्नियत का नाम है। जब तक वो जानेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। जब बरेली जो शहर मरकज़े अहले सुन्नत है, जब वहाँ रेलवे स्टेशन के पास हॉस्पिटल नहीं, जब वहाँ हमारा मुसाफिर खाना नहीं, तो हमारा बच्चा लखनऊ इंटरव्यू देने जाएगा, अब वह सस्ते में 80 रुपए में 200 रुपए में रूम चाहेगा, तो वह रूम होटल जाएगा तो 1200 रुपए 2000 रुपए में होटल मिलेगा। और वहाँ एक होटल साहब उसी का है जो 200 रुपए में एक रूम दे देगा, आराम से रहो। तो जब बच्चा मेरा होगा उसके मुसाफिर खाने में रहेगा, तो फिर वहाँ उनकी नमाजों की पाबंदी, उनके सारे अंदाज, मुसलमानों के ताल्लुक से हमदर्दियाँ, ये सारी चीजें देखने के बाद जब लौटेगा बेटा आपका रहेगा, मगर नजरिया उसका बदल चुका होगा। तो ये कमजोर बुनियाद पर सुन्नियत खड़ी है। सुन्नियत तो आला चीज है, सुन्नियत ही हक है, मसलके आला हजरत ही हक है। जहाँ इश्क़ रिसालत है या खशियत इलाही है, जहाँ मसलके हनफियत है, जहाँ सदाकत और सच्चाई है, जब ये सारी सदाकतें हमारे पास मौजूद है तो कमजोर बुनियाद पर हम सुन्नियत की क्या हिफाजत करें। और आज गैरतमंद आदमी जान रहा है इन मज़ारात के खुराफात की वजह से हमारे इंजीनियर बच्चे हमारे हाथ से निकल गए, हमारे MBBS बच्चे हमारे हाथ से निकल गए। जो भी बच्चे अलीगढ़ पढ़ने जाते हैं एक बरेली पीर के, वहां से लौटने के बाद वह दियोबंदी हो जाता है, इसलिए कि वो कहता है कि नमाज में सैकड़ों जगहों पे नमाज का जिक्र आया है कुरान में, मगर नमाज है नहीं। और जबकि खुराफात में हमारा बाप आगे है। मेरे घर में जो पीर 25 साल से आ रहा है वो कभी नहीं बोला कि नमाज नहीं पढ़ोगे मैं तेरे घर में नहीं आऊंगा, लेकिन बोला कि फातिहा दिलाओ, वो बोला कि हाथ में धागा बांधो, मुराद की धागा जाके मजार पे बांध के आओ, 11वीं शरीफ में लंगर लुटाओ। यानी जो चीज अगर जायज है भी मुस्तहब है, नफल है, और जो फर्ज को छोड़ के नफल अदा करे। आला हजरत ने लिखा है कि 50 करोड़ की मस्जिद तामीर करना ये नफल है। ज़कात का 100 रुपया किसी पे निकल रहा हो या 100 रुपया निकालना फर्ज है, और जब तक यह फर्ज नहीं निकालेगा वह नफल मुअल्लक रहेगा। चूंकि ये फर्ज है वह नफल है। अगर कोई अपना हज ना करे, 50 मौलवी को हर साल हज करवाए, यह हज करवाना नफल है, अपना हज करना फर्ज है। और जब तक अपना ना करे ये नफल काम नहीं देगा।
अपना रोजा रखना फर्ज है, 1000 आदमी को डेली इफ्तार करवाना नफल है। जब तक अपना फर्ज ना अदा करे उस वक्त तक कोई नफल कबूल न होगा। उसी तरह से फातिहा नफल है, मजार पे हाजिरी नफल है, ये मुहर्रम का किचरा नफल है, 12वीं का जुलूस नफल है, 11वीं का किचरा पे फातिहा देना नफल है, मुहर्रम में फातिहा दिलाना नफल है। और फर्ज छोड़कर कोई नफल अदा करेगा तो नफल लटका हुआ रहेगा, और फर्ज अगर नहीं है तो नफल मुअल्लक रहेगा जब तक कि फर्ज